हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग केवीएस के क्लास 8 मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। इसके पहले सेट 1 सिंपल क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर चुके हैं जो हमारे चैनल पे है। आपको पता है कि टर्म 2 में मतलब फाइनल एग्ज़ाम में जो सीजन एंडिंग एग्ज़ाम है उसमें आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, वो 2022 में 2022 में। ठीक है, बट जब आपके इसके पहले आपका सीजन एंडिंग एग्ज़ाम में 80 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन 2022 में आपको 40 नंबर्स का आएगा। ठीक है, जिसमें एमसीक्यू शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस तरह का सेक्शन बटे रहेंगे, 4 सेक्शन में देंगे। ए और बी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सी और डी जो सेक्शन होगा 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, सेक्शन ए हमें स्टार्ट करते हैं। ये आपको जगह फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग द स्पेस प्रोवाइडेड। द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन x+3। देखो x+3 में वेरिएबल क्या होगा, तो देखो वेरिएबल सिंपल क्या x हो जाएगा, तो आंसर हो गया x। देखो ये जो पेपर में बता रहा हूँ एक प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है, आपको हूबहू यही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपका टर्म 2 में एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, हूबहू आप सोचेंगे कि यही आपको हूबहू डाटा सहित ये सेम क्वेश्चन आएगा, तो नहीं आने वाला। ठीक है, बस आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए कि इससे इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, सिंपल पेपर क्वेश्चन इसीलिए किया जाता है कि इस टाइप का आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर डेटा चेंज करके भी दिया जाए तो आप आसानी से बना देना। ठीक है, चलो हाउ मेनी फेसेस डज ए ट्रिंगुलर प्रिज्म। ट्रिंगुलर प्रिज्म, देखो ट्रिंगुलर प्रिज्म का रहा है जैसा नीचे होगा जैसा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ ट्रिंगुलर प्रिज्म में कितने हो जाए, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा और 3 गो सरफेस हो गया, तो टोटल फेस कितना हो गया, 5 हो गया। समझ गए ना। चलो दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखो बेस सेम है तो बताओ बच्चों पावर का आपस में क्या जुड़ जाएगा, तो a हो जाएगा और पावर को जोड़ दो तो यही आंसर हो जाएगा a⁴m+n। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज ए 4 0। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ जब 4 0 है 4 0, तो यहाँ ध्यान देना है। कहते हैं वैल्यू ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा कहते हैं किसको, एक्स को। एब्सिसा किसका कहते हैं, एक्स वैल्यू को। तो देखो यहाँ पे जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी का तो एक्स और वाई होता है, तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या 4 है, तो एब्सिसा 4 हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आपको कहता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, ठीक है ध्यान दो। ठीक है, ऑर्डिनेट कहते हैं बच्चों वाई वैल्यू को। तो अगर इस क्वेश्चन में ऑर्डिनेट कहता तो कितना होता है 0, लेकिन फिलहाल आपका एब्सिसा का है तो 4 आंसर लगा देना। ठीक है, चलो उसके बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। द कॉमन फैक्टर ऑफ 12y एंड 30। तो 12y और 30y में देखो y तो कॉमन होगा ही नहीं, तो नंबर किस नंबर से 12 और 30 डिविजिबल है, तो 6 से, तो ये 6 हो गया। अगर बनाना है तो ऐसे लिखोगे 12y है ना, तो 12y को कैसे लिख सकते हो, लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू वाई ऐसे लिख देना। और 30 का करोगे क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। देखो कॉमन क्या हो रहा है, तो ये कॉमन आपका 2 एगो कॉमन हो रहा है, एगो 3 हो रहा है, तो 6 हुआ कि नहीं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है आप लोग के लिए। चलिए प्रोडक्ट ऑफ इतना, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 3xy में मल्टीप्लाई करना है। 3xy में बच्चों क्या मल्टीप्लाई करना है 2y-5। कैसे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, तो देखो ना आसानी से मल्टीप्लाई कर देना। 3 से 3 2 जा 6 हो गया, x हो गया 1 और 2y हो गया, तो y² कर देना और -15xy हो गया। ठीक है, तो इस तरह का हो गया, तो ये आपका आंसर लिख देना। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, 6xy² - 15xy। ठीक है, देखिए ये प्रैक्टिस पर्पज़ से है। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ज़रूर आपके बोर्ड में आपको फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है बच्चों 7 नंबर, बहुत से द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो बेस और एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रखना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, ये होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट फार्मूला याद रखना। तो बेस 13 कितना है, ये 18 है, और 18 में कितना से 7 से गुना कर दोगे तो 8 से तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 तो 126 क्या हो गया मीटर सेंटीमीटर हो गया, 126
सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में रहे ना? चलो ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा देना है। 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है, देखो सिंपल 10 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट इतना है तो द कॉस्ट ऑफ 4 मीटर। सिंपल इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो। चलो तो देखो आपको कहता है कि 10 मीटर का दाम कितना है, लिखना 1000। ठीक है, तो बताओ 1 मीटर का कितना हो जाएगा, बताओ 1 मीटर का डिवाइड करोगे तो 1000/10 कट के कितना हो गया 100 रुपया। तो बताओ तो 4 मीटर का कितना हो जाएगा 4 मीटर का, तो 100 इंटू क्या कर देना 4, तो कितना हो जाएगा 400 रुपीज़। ठीक है, 400 रुपीज़, तो यहाँ दे देना 400 रुपीज़। समझ गया, आगे रुपीज़ का साइन दे देना। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपको ग्रोथ करेगा। ठीक है, चलो द जनरल एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 52। देखिए बहुत आसान है, तो इसको क्या कर लिखना 55 इंटू 10 प्लस 2 हो गया आंसर। समझ गए? चलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 2 3 4 5, तो क्या लिखोगे 2 पे पावर कितना लिखोगे 5, हो गया आंसर। चलिए ऑब्जेक्टिव 10 को क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी फेसेस डज द गिवन सॉलिड हैव। देखिए ये पेंटागोनल प्रिज्म है, प्रिज्म है, तो देखो एक नीचे हो गया एक ऊपर हो गया और 5 सरफेस हो गया, तो 5 टू कितना हो गया 5 टू 7, टोटल फेस कितना 7 हो गया। ठीक है, बी लगा देना, MCQ टाइप का सेक्शन बी में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द कॉमन फैक्टर ऑफ A² M4 और A4 M²। देखो तो इसमें बताओ दो कॉमन फैक्टर कब हो, जिसमें आपको दिया हुआ है A² M4, ठीक है, और नीचे में दिया हुआ है A4 M²। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा ना बच्चों वो क्या होगा, तो देखो इसमें A कितना है 2 गो है, फर्स्ट में 2 गो A है और इसमें 4 गो A है, तो जो कम सबसे क्या है 2 को कॉमन कर लेंगे, A² कॉमन हो जाएगा, और इसमें M 4 गो है इसमें 2 गो है, तो इसमें भी 2 गो ही M कॉमन होगा, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा A² M²। तो देखो B सही हो गया A² M²। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू इतना x बराबर 1 वैल्यू पुट करके बनाना है, तो लिखना 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 प्लस 1। ठीक है, सोल्व करो तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो देखो 2 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों 0, तो कौन सा सही हो गया डी नंबर। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन बनाओ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, द फार्मूला पे है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो होता है जब एज ए दिया हुआ है तो 6A² हो गया। ठीक है, चलिए 14 का बी हो गया। 15 नंबर देखते हैं बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ इतना निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालना है, तो 5 पे पावर 3 है गुने 5 पे पावर -1 है। देखो बेस सेम है और तो पावर जो क्या होता है जुट जाएगा, तो बेस 1 लिख दो आई जोड़ दो प्लस करके। ठीक है, चलो तो 5 पे पावर कितना, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3 - 1 डैट इज 5 पे पावर 2 हो गया बच्चों। ठीक है, तो कौन सही हो गया डी नंबर। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 15 बुक्स वेट 6 kg, वाट विल बी 6 बुक्स वेट। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखो 15 बुक्स से दिया हुआ है जिसका वेट 6 kg है। ठीक है बच्चों, तो 6 बुक्स का कितना करें, 6 बुक्स का x लगा देना। ठीक है, तो देखो आप इसमें क्या करना 15/6, ठीक है, इक्वल टू 6/8 लिखना, तो यहाँ से 15x क्रॉस कर लेना, क्रॉस करके गुना कर लेना 36, तो x इक्वल टू 36 बटा क्या लिखना 15, डिवाइड जब करोगे ना तो आ जाएगा 2.4, कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा ना। चलो तो कौन सा सही हो गया बी नंबर 2.4 kg आंसर आ गया 16 का। 17 नंबर का ऑब्जर्व द फ्लोइंग सर्किल ग्राफ मंथली एक्सपेंडिचर फैमिली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन विच हेड इज द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एंगल किस में बन रहा है तो फूड में, तो इसलिए फूड हो गया। ठीक है, चलो 17 का ये 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर इतना यूजुअल फॉर्म, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये सेट में दिया हुआ है, तो ये देखो इससे 10 में 7 करोगे तो 70 + 5 तो कितना हो गया 17/5, तो कौन सही हो गया बी। ठीक है,
चलो उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से आ गया, द वैल्यू एक्सप्रेशन एक्स बाई 1 और वाई बाई 2 वैल्यू पुट करना है तो 1 का स्क्वायर कर दो -2 गुने वाई की जगह पे 2 रखना है गुने एक्स की जगह पर 1 रखना है प्लस 1 का स्क्वायर कर दो बच्चों। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 2 जा 4 ये हो गया पूरा और प्लस 1 देखो कितना हो जाएगा तो 2 माइनस 4 तो फाइनल आंसर कौन हो गया -2। तो डी लगा देना, ठीक है। 19 का डी हो गया। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, बहुत आसान क्वेश्चन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कुछ नहीं होता, एरिया पैरेललोग्राम बराबर क्या होता है बेस गुने, अभी बताया बेस गुने हाइट होता है ना। तो बेस कितना है 15 × 6 तो बताओ कितना हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी आंसर सही हो गया। चलो तो ये MCQ हम लोग सेक्शन बी बना लिए, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन सी है आपका 21 नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विद शेडेड। देखो 2 सेंटीमीटर बहुत है पेरीमीटर। यहाँ से सॉल्यूशन जब लिखना और सॉल्यूशन के लिखना कि पेरीमीटर, सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखना पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। क्या लिखना? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। बराबर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू साइड। तो 4 गुने ए की जगह पर 2 दे देना, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह का ए आपको लिख लेना। एक क्वेश्चन को सब लिख ले, नोट डाउन करो और इसको एक बार दो प्रैक्टिस करो। सारे इसी तरह क्वेश्चन आने वाले हैं आपका, ठीक है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसी में क्वेश्चन एक दिया हुआ है 22 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इतना। तो देखो क्वेश्चन दिया हो 3 पे पावर एम, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, डिवाइड का साइन है बीच में, डिवाइडेड 3 पे 2 पावर -3 बराबर 3 पे पावर 5 हो गया। देखो बेस सेम है, डिवाइड के साइन है तो पावर आपस में घटेगा, तो घटाओगे ना तो प्लस बन जाएगा क्योंकि -3 है ऑलरेडी बराबर, तो इधर से 3/5। अब देखो बेस सेम है, इसको काट देना या नॉर्मल छोड़ देना तो पावर बराबर कर देना। तो m + 3 बराबर इधर से 5। तो बताओ m बराबर क्या हो गया 5 में से 3 घटा देना बच्चों तो 2। तो यही ऐसा ही आंसर तुम लिख लेना, ठीक है। इस तरह के आप सॉल्यूशन कर लेना, समझ गए। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ ब्रेथ, सब चीज़ दिया हुआ है। तो कुछ नहीं है, सिंपल लगाना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाता है L गुने B गुने H होता है ना फार्मूला। तो L कितना दोगे, L दे दोगे तुम यहाँ से 12। तो 12 इंटू कितना, देखो मीटर सब है ना, 12 इंटू 8 इंटू 5 सबको गुना करोगे तो 480 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। बस इसी तरह लिख लेना है, ठीक है। इस सेट में आपको थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कराया जा रहा है, बट आपको इस तरह का भी बेसिक जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस तरह का सेट का, तो आपको बोर्ड आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने का चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप लोग को प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच लेंथ इतना इतना। देखो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लेना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ L गुने B। अब L कितना है, देखो L है 9y गुने 4y स्क्वायर। तो गुना करने के बाद फाइनल कितना मिलेगा 9 4 जा 36 बच्चों और y पे पावर q, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। 24 भी कंप्लीट हो गया। चलिए 25 द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इतना फाइंड। सब देखो सिंपल है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है ना बच्चों वो होता है हाफ गुने D1 गुने D2 होता है ना। बस 1/2 D1 कितना है तेरे पास, D1 है 7.5, ठीक है। 7.5 गुने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इससे कट गया 6 टाइम में और गुना कर दोगे तो 36 45, ठीक है। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 25 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि यूजिंग आइडेंटिटी एक्सपेंड खाली करना था। देखो इसको क्वेश्चन को लिख लेना, आप बराबर कर लेना
ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देना, तो ए का स्क्वायर है ना माइनस 2ab, 2a की जगह पर 4x गुने 5y प्लस बी स्क्वायर, तो 5y का स्क्वायर कर देना। देखो फार्मूला पर बैठा दिया तो यहाँ से 16x स्क्वायर हो गया बच्चों, और माइनस देखो यहाँ पर 2 4 जा 8 और 5 जा कितना हो गया 40, तो 40xy हो गया प्लस 25y स्क्वायर हो गया। अब देखो ये सब अनलाइक टर्म है तो ऐसा ही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और मैं अगर बनाना चाहते थे तो ये भी बना सकते। देखो ये इसको क्वेश्चन को लिख लेना और इसको देखो ऐसे लिखना, ए का स्क्वायर कर देना, ये 4 हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर देना। देखो तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे, तो ए की जगह पे यहाँ पे ए स्क्वायर है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस बात को तुम 2 बार भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और एक और बार लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हो ना। चलो ये हो गया 26 नंबर कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए ये दिया है आपका इन्वर्स और डायरेक्ट से, ठीक है, इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन से 8 मैन कैन डू ए पीस ऑफ 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज द 20 मैन कैन डू सेम वर्क। देखिए तो इस तरह के जब क्वेश्चन बनाना है तो क्या करना है, 2 ऐसे ब्लॉक बना लीजिएगा। एक में क्या रखना है बच्चों, मैन, क्या रखना है मैन, एक में रखना है क्या डे, क्या लिखिएगा डे, ठीक है। तो मैन 8 मैन हो गया और इसमें क्या डाल दिए 8 मैन को 20 डे में 20 डे यहाँ रख देना, और दूसरा में क्या है 20 मैन दे रहा है तो 20 मैन ऊपर रखना और एक्स निकालना। अब देखो यहाँ पे मैन जितने मैन आएंगे उस काम करने को कम टाइम लगेगा ना, तो ये हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में इंटू करना 8 गुने 20 इक्वल टू 20 गुने एक्स हो गया ना। चलो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू यहाँ 20 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 20/20, 20 कट गया बच्चों, तो x का वैल्यू क्या 8 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, क्या निकालना था हाउ मेनी डेज, तो 8 डेज आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही बना लीजिएगा। 27 कंप्लीट हो गया बच्चों, 28 बनाओ। 20 फाइंड द फैक्टर इतना यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ये फैक्टर आपको निकालना है, कैसे करोगे, फाइंड द फैक्टर्स, फैक्टराइज इसको करना है। तो देखो इसको बीच में मिडिल टर्म को तोड़ के बनाना होगा, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 है ना। तो कैसे बनाओगे, देखो दो ऐसे नंबर लेना है जिसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए बाबू, जोड़ने पे -7 और प्रोडक्ट करने पे 12, तो कौन कौन सा हो जाएगा 4 3, तो वाई स्क्वायर लिखना -4y, ठीक है, और -3y प्लस 12 हो गया। चलो अब दो यहाँ से कॉमन करो, ये दोनों में कॉमन करेगा तो y कॉमन हो गया, तो y -4 बचा, और एक में -3 करना कॉमन बच्चों, तो क्या होगा y -4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन किया है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनल इसका फैक्टर y -4 और y -3, ए आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलो 28 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वीडियो अगर बेनिफिशियल लगता होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ठीक है, और कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, इसी तरह का बेनिफिशियल वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी लगाना। देखो ए और बी यहाँ पे क्या रखेंगे कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज डैट आप मान लेते हैं कि ए का वैल्यू आप 5 रखते हैं और बी का वैल्यू 6 रखते हैं। ठीक है, तो 6 5 जा 11 हो गया और 3 5 जा, तो बी यहाँ पर भी आपको क्या 6 आ गया, तो इसलिए यहाँ पर लिखिए कि ए का वैल्यू आपका पास ए हो गया और बी का वैल्यू कितना लिख देना बच्चों 6। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ रहे हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पोलेडन है 6 भट्टी से इतना, व्हाट इज द नंबर फेस निकालना है। तो आप पढ़े हैं कि एफ प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2, ए फार्मूला पढ़े हैं, इस पे रख दीजिए बच्चों।
तो फेस ले आपको क्या फेस निकालना है, तो एफ प्लस वेर्टिसेस कितना दिया हुआ है 6 इजकल टू एज दिया हुआ है 12 प्लस 2। बताइए, तो यहाँ से एफ इजकल टू 12 टू 14, 14 में से 6 घटा दो तो 8 हो गया। तो यही आंसर हो गया। नंबर ऑफ फेस लिख लेना बगल में, नंबर ऑफ फेस कितना हो गया 8 हो गया। समझ रहे हैं बच्चों। चलिए अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। बहुत सिंपल क्वेश्चन इस सेट में दिया हुआ है, बस वैल्यू निकालना है। तो 3 का स्क्वायर, देखो इस क्वेश्चन को लिखने के बाद 3 का स्क्वायर 9 लिखना, इंटू 3 पे पावर है तो 1/3 पे पावर 4 कर देना, इंटू 3 पे पावर 5। ठीक है, या तो ये देखो सबसे पहले तरीका है कि सब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, सब जुट जाएगा। तो सब को जोड़ दो चुपचाप। तो कितना हो गया 3 पे पावर 5 में टू 7, 7 माइनस 4 हो गया, डेट इज 3 पे पावर 3 हो गया बच्चों। तो इसको 3 का 3 बार गुना करेगा तो क्या आंसर आएगा, तो 27 ये आंसर हो गया। ऐसे बना लेना, चाहे इस तरह के भी बना सकते हो। चलो उसी में और में क्वेश्चन दिया हुआ है -2। देखो बेस सेम है तो एक माइनस पहले लिख लेना, और दोनों के बीच में इंटू का साइन है तो पावर आपस में जोड़ देना, तो जुट गया। तो कितना हो गया -2। तो देखो 6 में से 5 गया तो n, तो सिंपल -2 आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग हिस्टोग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको देखना है और इस पर आंसर देना है। इन विच क्लास इंटरवल आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इधर आपका एज है, क्लास का एज दिया हुआ है। किस क्लास का इंटरवल, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 है ना। चलो तो किस इंटरवल, इन विच क्लास इंटरवल द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में है, तो ये देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें है आपका। तो पहला का आंसर जो ए हो जाएगा किस क्लास इंटरवल में, तो 20 से 25, तो 20 से 25 हो जाएगा। चलो बी नंबर क्या है, इन विच क्लास इंटरवल द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मिनिमम नंबर स्टूडेंट किस क्लास में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दे रहा है 0 से 5। ठीक है, ये आंसर हो गया। और सी नंबर है, इन विच क्लास इंटरवल इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 200, तो किस क्लास में 200 है, तो आप देख सकते हैं आपके इस क्लास में दिखाई दे रहा है। तो सी का आंसर जो हो जाएगा 5 to 10 का इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह के हमने पूरा 40 क्वेश्चन का आंसर कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा सेट आपको बहुत आसान लगा होगा, बट इस तरह का सेट भी आप बना लीजिए। ठीक है, आपके लिए ही, आपके एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम होने उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला होगा। ठीक है, और ये जो है आपका अगर चाहते हैं तो ये देखिए, ये आपका सन बेंगलुरु रीजन का ये सिंपल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।